નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ સત્રના કાવ્ય નંબર 8 દોહા અષ્ટક કાવ્યના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों कहा गया है? उत्तर आएगा, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों को मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? उत्तर आएगा, साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देती है। प्रश्न नंबर 3, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो उत्तर आएगा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने का कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर आएंगे, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं, हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्या दूर कर सके। प्रश्न नंबर 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों को भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द के सही जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, ये सब शब्द आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप सुन लीजिए। आदर, सवकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नज़दीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य, सत्य। अब उदाहरण देख लेंगे। सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब मित्रों, आप जवाब लिख सकते हैं। आदर तो अनादर, आदर का वाक्य बनेंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। सवकाज तो परकाज, सवकाज, मैं यहाँ सवकाज के लिए आया था। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। बुरा तो अच्छा, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा काम कमाया। प्रेम और नफरत, हमें सबसे प्रेम करे। नफरत, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। प्रश्न नंबर 5, नज़दीक तो दूर। तो नज़दीक का अर्थ होगा, बाजार मेरे घर के नज़दीक है, दूर पाठशाला मेरे घर से दूर है। प्रश्न नंबर 6, मृत तो जीवित। मृत, इस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा तो बड़ा, छोटा, हमारा घर छोटा है। बड़ा, वो बड़ा आदमी है। अंदाज, अपना अपना। मित्रों, ये आपको सुनना है, फिर उत्तर लिखने हैं। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोग को मदद कर सकते हो, सोच कर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। अब मित्रों, आपको यहाँ पे उसका उत्तर लिखना है। हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे, इस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीज़ों के खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ करवाएंगे। हम इनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाई। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता।
साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसका विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु विज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वो दिलचस्पी नहीं लेता। प्रश्न नंबर 2। तुलसी हाय गरीब की कबू ही ना खाली जाए, मैं ढोर के चाम से लोहो भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय तो बद्दुआओं लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वो तो सताने वाले को सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3। रही मन देखी बड़ेन को लघु न देखिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। लोग बड़े लोगों को ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की अपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार भी काम नहीं आती। अब देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्नों। स्वाध्याय के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर आएगा साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु का सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु को छोड़ देना चाहिए। कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? उत्तर आएगा लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। फिर वो पछताती है पर उससे निकल नहीं पाती। इसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वो अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। प्रश्न नंबर 3। तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव को सहयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वो धुआं बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न नंबर 5। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो उत्तर आएगा प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वो टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वो नहीं जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ સત્રના તમામ પાઠ અને કાવ્યનું સોલ્યુશન અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। પુનરાવર્તન 2 તમારી મૌખિક કસોટી અને લેખિત કસોટીની જો મિત્રો તમે સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।